राम राम बेसारा ने। तो दोस्तों, आप देख रहे हो किसान पोल्ट्री फार्म एक। आज अपने फार्म के अंदर एक दुखद घटना घटी है। वो बताना तो नहीं चाहता आपको, पर बता देता हूँ क्योंकि जो फार्म पे होगा वो आपको बताया जाएगा, ऐसा हमने बता रखा है अपने चैनल के ऊपर। तो घटना क्या घटी कि रात को टेम्परेचर जो बाहर का है वो 22 डिग्री था और फार्म के अंदर हमने सेलेक्ट कर रखा था 25.5। तकरीबन 10:30-11 बजे तक तो हम सभी जाग रहे थे। फिर आधा एक घंटे बाद हम ऊपर रेस्ट करने के लिए चले गए। फिर हमें नींद भी आ गई। तो फार्म के पास जो लेबर का बंदा था वो एक ही आदमी था, दूसरा आदमी कुछ दिनों के लिए अपने घर गया हुआ था। तो फार्म वाले बंदे को भी नींद आ गई और ऊपर मैं तो सोने के लिए गया ही था। तो तकरीबन ही शायद 2-3 घंटे बाद जब अचानक से जाग आई तो कुछ तो फार्म से अंदर से आवाज़ आने लगी मुर्गों की। कुछ वैसे ही आवाज़ आई तो मैं उठकर नीचे गए, देखा, आँख खुली तो देखा कि अंदर फार्म के अंदर लाइट ही नहीं है। फिर मैं दौड़कर सीधा जनरेटर के पास गया और जनरेटर को चालू किया। तो जनरेटर को चलाने के बाद ही फार्म के अंदर लाइट आई और उसके बाद ही अपना जो पैनल है, फ़ैन है, उसने काम करना शुरू किया। लेकिन अब ये नहीं पता था कि कितनी देर से लाइट गई हुई है। तो जैसे ही फिर हम अपने फार्म के अंदर एंट्री करी तो अंदर जाकर देखा तो बर्ड्स का बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 घंटों से फार्म के अंदर लाइट नहीं थी। तो अंदर गैस बनना शुरू हो गया था और मुर्गे को सांस लेने में बड़ी परेशानी आ रही थी। इस वजह से फिर अपना अंदर जो बर्ड्स है वो ज़्यादा दिक्कत में आ गया। मतलब यूँ कहूँ तो तकरीबन ही जब थोड़ा आगे चलकर बर्ड्स को हिलाया, घुमाया, फिर हम सारे फार्म में थोड़ा सैर किया, देखा तो पता चला कि तकरीबन 3,000 से 2,500 के आसपास हमारी मोर्टलिटी हो चुकी थी। बहुत सा स्पेस खाली था। तो अभी जो मोर्टलिटी हुई है उसको हम उठवा रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। मोर्टलिटी के लिए हमने सुबह फिर 2-3 गाड़ियाँ बुलाई और आप देख रहे हो कि हमने मोर्टलिटी का पूरा ढेर लगा कर एक साइड में कर दिया। कंपनी के मैनेजर हैं वो भी आए हुए थे और आपको दिखाता हूँ बाहर, देखना 2 गाड़ी खड़ी है और प्राइवेट लेबर और मंगा कर हम अपने मोर्टलिटी को फार्म से बाहर निकाल रहे हैं। ये देखो, ये सारी वो मोर्टलिटी हैं जो रात को तकरीबन 2.5-3 घंटे के अंदर फार्म के अंदर हो गई थी। मुर्गे की एवरेज थी वो 2400, 2450, 2500 ग्राम के आसपास थी। मुर्गा पूरा 36 दिन का था मेरा। तो अचानक से ये किसान पोल्ट्री को हादसा हुआ। आप देख रहे हो पूरा पूरा ढेर लगा हुआ है। एवरेज भी आप देख रहे हो, आपके सामने है, 2400-2500 की एवरेज है। और फिर बाद में हमने पंखे चलाए, 2-3 पंखे एक्स्ट्रा चलाए, लेकिन अभी उसका कोई फ़र्क नहीं था। सभी मुर्गों का बुरी तरह से नाश हो चुका था। जो बर्ड सभी ज़िंदा थे उसमें भी तकरीबन 1000-1500 ऐसे लूज हो गए थे जो शायद कल या अगले 2 दिन भी शायद मोर्टलिटी का शिकार हो सके। ये देखिए, एक ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और एक आगे अपना फार्म लेबर का जो आदमी है वो लगा हुआ है अभी इकट्ठा करने में। उस वाले हिस्से में तो अभी इकट्ठा किए नहीं है, वो लगा हुआ है, देखिए कैसे गिर रहा है। बल्कि जो कूलिंग पैड के जो पास का एरिया है वहाँ पर इतनी मोर्टलिटी नहीं हुई। जो मोर्टलिटी हुई वो मेरे फार्म के बिल्कुल लास्ट के आखिरी 2 पार्टीशन के अंदर हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई और सोर्स नहीं था हवा का। वहाँ तो कूलिंग पैड के अंदर से फिर भी थोड़ी बहुत हवा का उनको सांस मिल गया, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लोज था। लाइट नहीं आने के कारण किसान पोल्ट्री को ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर हम में से कोई भी एक आदमी भी जाग जाता समय से पहले तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फार्म पे लाइट नहीं थी, तो लाइट न होने की वजह से कोई पंखा नहीं चला, तो उस वजह से कोई भी फ़ैन अपने आप चला नहीं और फ़ैन नहीं चला तो अंदर गैस बननी शुरू हो गई। और अंदर गैस बननी शुरू हो गई तो मात्र ही 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर जो है अपने फार्म के अंदर जो तबाही मची है वो अब आपके सामने है। अभी काउंटिंग
चल रही है, पूरी ही नहीं। तकरीबन अंदाज़ा है हमारा कि 4,500 से 5,000 के आसपास मुर्गा जो है वो मोर्टलिटी में आ गया। तो हमें जब अपना बर्ड्स जो है बड़ा हो जाए, जैसे कि आज मेरा बर्ड्स जो है पूरे 34 दिन का हो गया है और 2450 ग्राम की एवरेज के साथ चल रहा था, 2350 2450 की पोस्ट एवरेज के साथ था, जो आप देख भी रहे हो। बहुत ही बढ़िया बैच चल रहा था। अब की बार हमें कुछ अच्छी उम्मीद थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा जैसा हम सोच रहे थे। विपरीत दिशा में चला गया मोड़, नुकसान ज़्यादा हुआ है। इतना बड़ा बर्ड्स सब कुछ अपना फीड फाड़ खाकर बढ़िया वजन देकर एक नॉर्मल रूप से बिल्कुल कम खर्चे में तैयार हो रहा था, तो बचत की हमें उम्मीद ज़्यादा थी। अब की बार तकरीबन 7.5-8 लाख 7-8 लाख का चेक आने की संभावना थी, लेकिन जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। नुकसान की वजह से अब हमें शायद MSP या फिर 2.5-3 लाख से ही गुजारा करना पड़ेगा, मुश्किल से ही, वो भी क्योंकि पहले हमारी FCR 1.56 थी, लेकिन अब जो मोर्टलिटी हुई है 5,000 तकरीबन, इसकी FCR का असर बाकी जो 6 रह गया उसके ऊपर पड़ेगा। तो अंदाज़ा सा लगाकर FCR निकाली थी तो 1.89 की FCR आ रही थी, 1.88 की। तो ये जो डिफरेंस हो गया ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी चोट जो है फार्मर को लगी है, इसका हर्जाना मुश्किल से भरना पड़ेगा, क्योंकि लॉस ज़्यादा है। तो मन को संतुष्टि, मन को शांत रखना, बस हम सब्र ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। तो बस आगे से यही ध्यान रखना है सभी को कि जो गलती मैंने दोहराई है वो किसी और भाई के फार्म में ना हो। अभी कोशिश करूँगा कि बाकी बचा हुआ मुर्गा को ठीक समय पालूँ, अच्छी इसकी देखभाल करेंगे। हमने इस बैच के अंदर जो 5,000 मुर्गा पहले लिफ्ट करा दिया था और 26,700 कुछ मुर्गा आया था, तो तकरीबन 5,000 के पास ये मोर्टलिटी हो गई। अब बाकी देखते हैं कितना, इसी में कितना क्या कुछ रहता है वो भी आपको बता दूंगा। फिर इस तरह के हादसे को देखते हुए आपने अलग से अपना जुगाड़ करया। ये देखिए, आप एक सिंगल बैटरी का, एक बैटरी और अपना सिंगल बैटरी का इन्वर्टर लेके आए हैं, इसका कनेक्शन करया। और ये इन्वर्टर और बैटरी का कनेक्शन अपने फार्म की जो और जितनी भी फिटिंग की जो कनेक्शन है उन सभी से अलग है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ एक पॉइंट लगाया है, वो है सायरन का। वो सायरन आपको दिखाऊंगा नीचे। ये देख रहे हो आप, ये सायरन लगाया है और इसका ये डॉप्टर है। इसका सिर्फ इतना ही काम है, जैसे लाइट जाएगी तो ये सायरन जो है ऑन अपना ऑटोमेटिक होकर साउंड करेगा। तो वैसे तो अपने फार्म के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट लगा हुआ है ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट करने का, वो है, आपको दिखाता हूँ। लेकिन उस टाइम उसने काम क्यों नहीं किया वो भी आपको बताऊंगा कि उसने काम क्यों नहीं किया। ये देखिए, वैसे तो ये अपना किर्लोस्कर का लगा हुआ है जो कि अपने आप जनरेटर को स्टार्ट करेगा, लेकिन उस टाइम इसने काम नहीं किया। काम क्यों काम नहीं किया? वो इसलिए काम नहीं किया क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से हमने को जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जो बैटरी थी वो सो गई थी और किर्लोस्कर वाला जो ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक का, ऑटो स्टार्ट वाला, इसका काम है ये 3 बार सेल्फ लेगा। अगर एक बार चलो नहीं हुआ तो 2 बार और 3 बार, 3 बार से ज़्यादा ऑटोमेटिक सेल्फ नहीं लेगा। तो तीनों बार जो बैटरी है वो सोई हुई थी, कई दिनों से इन्वर्टर का, अपने जनरेटर का जो है यूज़ में नहीं आया, तो उसको करंट मिला नहीं बैटरी का, तो तीनों बार अपनी सेल्फ जो है वो खाली चली गई।
उस वजह से अपना जनरेटर चालू नहीं हो पाया और ये हादसा हो गया। अब इस बात से अपन इतनी और कहूँगा सभी को कि जितने भी इम्प्रूवमेंट हैं आपके, जनरेटर हो, इन्वर्टर हो, बैटरी हो, कुछ भी हो, उसको मतलब थोड़े थोड़े समय के अंदर ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से हमने इसका उपयोग नहीं किया जनरेटर का, तो इसकी बैटरी जो वो सो गई थी, डेड हो गई, तो वो नुकसान हो गया। अगर हम इसको यूज़ लेते रहते कभी भी थोड़ा मिनट, मतलब जरूरत ना हो तो भी इसको कम से कम 5-10 मिनट ज़रूर चलाएं। इससे आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा नहीं, पर आपका इम्प्रूवमेंट जो है वो लगातार वर्किंग में रहेगा। तो हमने ये काम नहीं किया था, लेकिन आगे इसका ध्यान रखेंगे। इसी वजह से ये जो हादसा है वो किसान पोल्ट्री का भुगतना पड़ा। $2,000 years later. तो अब मैं आपको अपने इस बैच की जीसी और दिखा देता हूँ कितना खर्चा हुआ। ये अपना 24,689 चिक्स आया था 13 सितंबर 2024 को। इसमें अपना ये खर्चा हो गया यानी कुल मिला के अपना सारा खर्चा हो गया 1,43,806 रुपये। तो इसके अंदर अपने पास कोई ज़्यादा शॉर्ट इनकम नहीं आई, वो इतने आए थे। अपने खाली बैग थे 10,800 के खाली बैग बिक गए और 992 रुपये जो फीड आती है उसका डाला हो गया। तो 11,792 रुपये की अपनी सोर्स इनकम आ गई। अपना खर्चा हुआ था 1,43,806 रुपये, उसमें से अपन ये घटा दिया। तो रियल में जो अपना खर्चा बचा इस बैच के ऊपर वो लग गया अपना 1,32,014 रुपये। और जो चेक आया था अपना वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 13/9/2024 को अपना चिक्स आया था 24,679। तो उसके अंदर अपना जो चेक अपना जो मिला है पेमेंट अपनी वो है 6,55,267 रुपये की। तो थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, शॉर्ट में तो ये देखिए आप 6,55,267 रुपये में से अपन अपना जो बैच पर खर्चा लगा वो घटा दिया 1,32,014 रुपये। तो अपनी जो सेविंग रहती है इस बैच की वह रहती है 5,23,253 रुपये। तो इतनी मोडलिटी होने के बावजूद हमारा चेक जो है कुल मिला के ठीक निकला। उम्मीद ज़्यादा थी पर हादसा हो गया। तो इस बैच के अंदर अपनी किसान पोल्ट्री की जो सेविंग है खर्चा निकाल कर बचत वो रही है 5,23,253 रुपये। धन्यवाद।